हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम करेंगे विज्ञान की वर्कशीट। कार्यपत्र है 36 और डेट है 24 फरवरी। हमारा जो पाठ चल रहा है वो प्राणियों में पोषण वाला पाठ चल रहा है। इसमें आज हम पढ़ेंगे पाचन और खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ कि बहुत सारे जो जंतु जानवर होते हैं उनका उनमें उनके शरीर में किस तरह से पाचन होता है और किस तरह से वो अपना खाना खाते हैं, कौन सा वो तरीका अपनाते हैं और किस तरह का उनका खाना होता है। ठीक है, तो लेकिन हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, हमें पाचन होता क्या है वो हमें पता होना चाहिए। तो पाचन में क्या होता है, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तित होना या टूटना क्या कहलाता है, विखंडन कहलाता है। इसी प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। जब पहले हम खाना खाते हैं जब हम खाना खाते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, पहले थोड़ा थोड़ा उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं दांतों की सहायता से। फिर वो हमारा पेट में जाता है, उसके बाद और आगे वो उसका पाचन होता है। तो लास्ट में वो क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और हमारे शरीर को पोषण मिल जाता है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं पाचन। भोजन के अंतःग्रहण की विधि विभिन्न जीवों में अलग अलग होती है और प्रत्येक जंतु के शरीर में भोजन ग्रहण करने के लिए कुछ विशेष संरचना और अंग होते हैं। अब सभी जानवर तो एक जैसा भोजन नहीं खाते, सब अलग अलग भोजन खाते हैं और अलग अलग तरीके से भोजन करते हैं। हर एक शरीर में अलग अलग अंग होते हैं जिससे वो अपना पाचन शुरू करते हैं। जैसे सांप है, सांप क्या करता है, मेंढक खाता है या छोटे छोटे जानवर को खाता है, जैसे चूहा हो गया। तो ये क्या करते हैं, सीधा निगल जाता है। लेकिन वहीं पे बटरफ्लाई क्या करती है, फूलों से रस को चूसती है। तो इसका इस बटरफ्लाई जो है तितली, उसका तरीका अलग हो गया खाने का और सांप का अलग हो गया। उसी प्रकार से हमारे पास आज के वर्कशीट में क्वेश्चन है, सारणी में दिए गए जंतुओं के भोजन के प्रकार एवं पोषण प्राप्त करने की विधि कौन सी है, अपने प्रक्षेपण में सारणी में लिखिए। सारणी के नीचे कुछ खाद्य अंतःग्रहण की विभिन्न विधियाँ दी गई हैं जिससे जंतु भोजन का अंतःग्रहण करते हैं। तो हमें विधियाँ दे रखी है, इस टेबल में हमें क्या करना है, जंतु का नाम दे रखा है और हमें आहार बताना है किस तरह को खाना खाता है और किस तरीके से खाता है। लेकिन हमें नीचे दे रखी विधियाँ पहले हम वो देख लेते हैं। जैसे छीलना, कुछ जानवर क्या करते हैं, छील के खाते हैं, कुछ चबा के खाते हैं। उसको हम कह देंगे चबाना, काटना। कुछ जानवर क्या करते हैं, पहले पकड़ते फिर निगल जाते हैं। साइफनी विधि में क्या होता है, जो बटरफ्लाई होती हैं, तितली होती हैं, उनकी जो जीभ होती है कुछ इस तरह से होती है, ट्यूब जैसी। उससे वो क्या करते हैं, फूलों के रस को चूसते हैं। तो इसे कहेंगे साइफनी विधि। अगला है स्पंजी। स्पंजी में क्या होता है, कुछ जो एनिमल्स होते हैं, जंतु होते हैं, वो अपने खाने के पदार्थ पे कुछ लिक्विड जैसा कुछ तरल पदार्थ छोड़ते हैं जिससे जो खाना होता है बहुत सॉफ्ट हो जाता है, उसके बाद उसको खाते हैं। तो इस विधि को हम कहेंगे स्पंजी। अगला है चूसन। चूसन विधि में क्या करते हैं, सिंपल खाना को जो है जो जंतु होता है वो क्या करते हैं, चूसता है। अब हम इसको टेबल को देख लेते हैं कैसे पूरी करते हैं। घोंघा दे रखा सबसे पहले, तो घोंघा क्या करता है, घास खाता है, कैसे, छील के खाता है। चींटी भोजन के छोटे छोटे टुकड़े खाती है, वो चबा के खाती है। चील क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े छोटे जीव खाती है। कौन सा तरीका अपनाती है, विधि कौन सी रहती है, पहले पकड़ती है फिर निगल जाती है, तो पकड़ना व निगलना हो जाएगा। मरमर पक्षी फूलों का रस चूसते हैं, किस विधि द्वारा, चूषण विधि द्वारा। जूं क्या करती है, वो रक्त को चूसती है, तो इसमें भी चूषण विधि आ जाएगा। मच्छर भी क्या करते हैं, रक्त को चूसते हैं, तो चूषण विधि द्वारा वो रक्त को चूसते हैं। तितली है फूलों का रस, तो साइफनी विधि द्वारा वो फूलों का रस को चूसती हैं। मक्खी क्या करती है, भोजन के या सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको खाती हैं, कौन सी विधि द्वारा, साइफनी विधि द्वारा। मेंढक क्या करते हैं, कीड़ा मकोड़े खाते हैं, कैसे, निगल के खाते हैं, तो निगलना इसकी विधि हो जाएगी। आगे स्टारफिश वो क्या करते हैं, छोटे छोटे मछलियों को खाती है, जो उसके आसपास तालाब में मछली होती है, नदी में, कैसे, पहले पकड़ती है फिर उनको निगल जाती है। ऐसे छिपकली भी क्या करती है, कीड़े मकोड़े खाती है। छिपकली भी क्या करी, कीड़े मकोड़े खाती हैं। ठीक है, कैसे, निगलना विधि द्वारा। तो छिपकली का भी ऐसे हम लिख लेंगे। तो बच्चों हमारी वर्कशीट आज की पूरी हो जाती है। किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट सेक्शन में अपना जो प्रश्न है उसको लिख के भेज देगा, मैं उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू।